और मांगी है 100 करोड़ की रकम। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना को अभी एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया है और मांगी है 100 करोड़ की रकम। स्नैपर्स मिशन पर निकल चुके हैं और उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। शायद तुम्हें इसको एक ही शॉट में खत्म करना होगा। अगर निशाना चूका तो सारा मर जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बॉस, स्पेशल फोर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जाओ, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जल्दी करो। चल, हरिया। ऑल प्लेयर, सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। गोलियों से अक्सर लोग मारे जाते हैं, लेकिन आज इस गोली ने ना सिर्फ मुझे बचाया, आज से मैं भी अपनी जिंदगी इस देश के नाम करती हूँ। आज से मेरा सपना है एक स्नाइपर बनना। ऑल क्लियर, मिस सारा अरोरा, आप सेफ हैं। हाँ हेलो सर। अरे सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सारा बेबी की एकेडमी पहुंच गया हूँ। महमूद, उस बेवकूफ लड़की को समझाओ कि यहाँ करोड़ों का एम्पायर छोड़कर वहाँ बंदूक के साथ कर रही हो। सर 40 लाख के गिफ्ट खरीदे हैं, बस एक बार सारा बेबी की नजर इन पर पड़ गई फिर देखना खुद ब खुद चलकर गाड़ी में बैठ जाएगी। हाँ सर। अच्छा सर मैं फोन रखता हूँ, आपको बाद में फोन करता हूँ। जी सर। महमूद अंकल जरूर मुझे लेने आए होंगे। सारा बेबी, सारा बेबी। हाँ बोलिए। शायद 5 साल हो चुके हैं तुम्हें स्पेशल फोर्स छोड़े हुए। अरे कब तक ऐसे भागते रहोगे? देश को अपने नंबर 1 स्नाइपर की जरूरत है। उस हादसे के बाद आज भी आप मुझसे ये बात बोल रहे हैं? वो तुम्हारी गलती नहीं थी ईशान। लुक एट यू, क्यों अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो? रात भर सोते नहीं हो, शराब पीते हो, कचरा उठा रहे हो। वाई? ये मेरी सजा है सर, यही मेरा कर्मा है। शान, फोन उठाओ, फोन उठाओ शान, फोन उठाओ। ये ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से है ईशान। तुम्हें स्पेशल फोर्स का चीफ बनाना चाहते हैं वो। जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए मुझे। ये पागल 20 सड़क पे फोन पे बात कर रहा है, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। ये लड़की तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बोलो। पीछा नहीं कर रहा हूँ, तो ये देने आया था। ओह शिट, अगर ये किसी को मिल जाता ना मेरी बैंड बच जाती। थैंक यू सो मच। आपका नाम सारा है ना? तुम्हें कैसे पता? आईडी स्मार्ट हो, मगर आईडी तो दे दी ना तुमने। अब जाओ यहाँ से। थैंक यू बोला ना, अब क्या रिश्ता करके जाओगे? नहीं एक्चुअली वो मैं। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? ये स्पेशल फोर्स का ना हाई सिक्योरिटी एरिया। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, दोबारा अपने 2 पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। चलो निकलो यहाँ से। लगता है कोई आ रहा है। क्या तुम्हें छुपाना होगा? बिल्कुल। सुनो, तुम्हें छुपना होगा। क्या देख रहे हो? इधर आओ।
कोच धनुष आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं सर। इतनी खूबसूरत लड़की पे ना ये झाड़ू पोछा अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो तुम्हारे हाथ में भी झाड़ू की जगह बंदूक आ सकती है। बस बस मेरे तन्हा सी जिंदगी में अपनी रोमांस की बारिश कर दो सारा। बंदूक पकड़ने के लिए ना जिगरा चाहिए, और मेरे जिगरे में रोमांस नहीं ताकत है। एक मुक्का मार के डेमो दिखाओ क्या? क्या समझती तुमको? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? सर विक्रांत खन्ना का मैनेजर है महमूद आलम, वो कह रहा है कि विक्रांत खन्ना की बेटी इसी एकेडमी में पढ़ती है। क्या नाम है उसका? सारा खन्ना। सारा खन्ना? 800 स्टूडेंट्स में से सारा खन्ना तो कोई भी नहीं है। एक सारा आहूजा है और एक सारा शेख, तीसरी है झाड़ू पूछे वाली। लगता है इस बैच की न्यू एडमिट होगी। तुम चलो मैं बात करता हूँ। पीछे पड़े हो यार। आपका नाम सारा सक्सेना है? अरे क्या मेरे नाम के पीछे पड़े हो यार? आज बचा लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। ये रखो, कुछ खा लेना। इतने अमीर आदमी की बेटी सारा खन्ना को नाम बदलकर पढ़ने की क्या जरूरत है? ये राज मुझे जानना ही होगा। मोहतरमा जी, ओ मोहतरमा जी, प्लीज वेट। आप क्या आप मुझे बता सकती है बिजनेसमैन विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना वो कहाँ मिलेगी? What? विक्रांत खन्ना? I mean, the विक्रांत खन्ना की बेटी इसी एकेडमी में पढ़ती है? विक्रांत सर ना मेरे स्कूल के ट्रस्टी थे और उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। वैसे आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम भी तो सारा है। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ, रुको जरा। क्या मुसीबत ने पाला, इधर असली मिल नहीं रही, गले पड़ गई नकली सारा। अच्छा सारा, ये गिफ्ट है ना, सारा को दे देना, और हाँ उन्हें कहना कि पापा को कॉल करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मुझे ना किसी अर्जेंट काम से जाना है, तो थैंक यू सारा, बाय। सारा, तो तुम हो विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी। महमूद सर तुमसे सारा कह के बात कर रहे थे ना? विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी? नाइस आइडिया। अगर इनको लगता है कि मैं विक्रांत खन्ना की बेटी हूँ तो लगने दो, इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर से मुझे VIP ट्रीटमेंट भी मिलेगा एकेडमी में। क्या नीति, सारा खन्ना क्या नजर पाई आपने? इसीलिए तो आप स्पेशल फोर्स में है। वैसे विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना मैं ही हूँ। विक्रांत खन्ना की बेटी? मगर ये तो सारा चौधरी है, जिसकी स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस मेरे पापा ने भरी है। हम ये सबको बताती हूँ इसकी असलियत। सबको पता तो चले कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन। नहीं सारा, वैसे भी महमूद अंकल मुझे छोड़ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला तो मुझे बांध करके ले जाए। जो हो रहा है हम। सारा, वेलकम टू स्पेशल फोर्स एकेडमी। आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम रिलैक्स करो। हम ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जस्ट कॉल मी, ओके? कोच धनुष, ट्रेनिंग के रूल्स आप एक लड़की के लिए बदल रहे हैं? फर्स्ट डे से ही ट्रेनिंग होती है ना, इस तितली के लिए इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? माइंड योर लैंग्वेज। विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी है ये, और तुम एक मामूली झाड़ू वाली गरीब। इसे रिलैक्स करने दो। That's so sweet of you. बट पता है क्या, आज हम में से कोई भी रिलैक्स नहीं करेगा। आज हम पार्टी करेंगे बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे, और आज आप सभी को इन्विटेशन है मेरे डिनर पार्टी के लिए, सिवाय इस बदतमीज लड़की के। मुझे तुम्हारे साथ आना भी नहीं है, समझी? मैनेजर? गाइस, ये झाड़ू पोछे वाली का भी मैनेजर है। अमीरों वाला नाम रखने से ना तुम अमीर नहीं बन जाओगी। करना तो तुम्हें हमेशा झाड़ू पोछा ही है। आजकल क्या पिंप लोगों को भी मैनेजर कहते हैं? वैसे धनुष, आजकल क्या पिंप लोगों को भी मैनेजर कहते हैं? कहीं ये वो वाला मैनेजर तो नहीं? शट अप, ओके? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना, एकेडमी का पहला दिन है, तेरा आखिरी दिन बना दूंगी, समझी? तू और मुझे धमकी देगी? एक कॉल करूंगी ना पापा को तो मैं नहीं, तू आज के आज इस एकेडमी से बाहर निकलेगी। कर कॉल पापा को, करना। क्या हुआ बोल? अरे तू असली सारा है ना, तो कर कॉल पापा को। बोलती बंद हो गई तेरी?
आप वो गिफ्ट लेके आ जाएंगे प्लीज मेरे लिए? अभी बताती हूँ। सो सारा, अगर मैं सारा नहीं होती ना तो ये सारे गिफ्ट महमूद अंकल मुझे क्यों बेचते? वैसे देखना मेरे लिए क्या गिफ्ट्स आए। ये है इटली का डिजाइनर बैग और भी कुछ है। मेरा फेवरेट बेल्जियम का फेवरेट केक है ना। अच्छा, ये सब मेरे पापा ने भेजा है क्योंकि मैं पापा की परी हूँ। पापा ने मेरी फेवरेट वाइन, मेरा फेवरेट केक भेजा है। आज मैं ये सब एंजॉय कर पाता। सारा बेटी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, याद रखना अगले हफ्ते तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। देखा सारा, मेरे मुंह पे पार्टी का नाम क्या आया? मेरे पापा ने लाखों के गिफ्ट्स भेज दिए। अभी भी कोई शक है गाइस? बंदरों को ना बगीचा नहीं दिखाते सारा। क्या पता है गरीब तुम्हारा बैग चोरी कर ले। यू आर राइट। बट पता है मेरे पापा क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए। तो ये जो वाइन है ना, मैं अकेले नहीं पीऊंगी, मैं इस सारा के साथ शेयर करूंगी। चलो तुम्हें टेस्ट करवाते हैं एक्सपेंसिव वाइन। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। चलो तुम्हें मैं एक्सपेंसिव वाइन टेस्ट करवाती हूँ। ये लो। मुझे नहीं पीना। ये लो। नहीं पीना मुझे। इतनी महंगी मेरी एक्सपेंसिव। हाँ, कैसी लगी मेरी एक्सपेंसिव वाइन का टेस्ट? वैसे पता है जितने का तेरा घर नहीं होगा ना, उतनी महंगी मेरी एक्सपेंसिव वाइन है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेल्प मी एनीवन प्लीज। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुमने वाइन टेस्ट किया, केक भी तो टेस्ट करना है तुम्हें। नहीं, प्लीज मुझे जान दो प्लीज। लीव मी कोच धनुष, प्लीज लेट मी गो। तुम्हें पता है ये बेल्जियम का केक है, बेल्जियम का। हाँ, टेस्ट कर। नहीं। हेल्प एनीवन प्लीज, हेल्प। नो प्लीज नो। How dare you? तुम ठीक तो हो ना? इसे वापस आ गए। कौन है बे तू? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू सारा के साथ ऐसी हरकत करेगा? हरकत तूने अभी देखी नहीं है, और इस लड़की ने अगर सारा से अभी माफी नहीं मांगी ना, शायद इसे रोना भी पड़ सकता है। What the fish? माफी मांगे मेरी चूती। मैं विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना हूँ और सारा किसी से माफी नहीं मांगती, समझे? विक्रांत खन्ना की बेटी तुम हो तो तुम कौन हो? मैं? तुम विक्रांत खन्ना को जानते हो? तुम विक्रांत खन्ना को जानते हो? नहीं, I mean, मैंने न्यूज देखी है, न्यूज में देखा उनको। तेरी हुलियत तो भिखारी जैसी है। मुझे एकेडमी के अंदर आने किसने दिया? अरे कोच, मैंने इसे देखा है। ये हमारे एकेडमी के बाहर कचरे के ढेर में दिन भर दारू पीता रहता है और शाम को हमारे यहाँ वॉशरूम साफ करता है और झाड़ू भी लगाता है। समझा ना? OMG, अब मैं समझी। एक भिखारी बॉयफ्रेंड अपनी भिखारी गर्लफ्रेंड को बचाने आया है। वाह, रब ने बना दी जोड़ी। वेरी नाइस। हाँ, वैसे भी इस भिखारी लड़की को मिलता भी कौन? दूसरा भिखारी ही ना, राइट सारा? शराब ओके, बहुत बोल दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। सारा, क्या बदतमीजी है? तुम्हारी कंप्लेन मैं अभी करूंगा। चुप रहे, समझा ना? गरीब सारा, तूने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखा ना तुमने धनुष को? अरे क्या समझता है यार धनुष अपने आप को? एक जलेबी 100 मक्खी। लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगी, साला कुत्ता कोच बना फिरता है। लेकिन तुम मेरे लिए उनसे लड़ी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे तो जानती मैं महात्मा गांधी को भी नहीं हूँ, फिर भी सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ ना। और वैसे भी ये एकेडमी मैंने बंदूक चलाने के लिए नहीं ज्वाइन की है, बिना बंदूक के सच्चाई के लिए लड़ने के लिए ज्वाइन की है। लेकिन ये लोग तुम्हें इतना टॉर्चर करते हैं, तुम यहाँ रुकी क्यों हो? मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए रुकी हूँ, मुझे बस उसे एक बार मिलना है। किससे? मेरे हीरो से, जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एक स्नाइपर बन सकूं। स्नाइपर ईगल, जो इस एकेडमी का सबसे बेस्ट स्नाइपर था। मैं उसका इंतजार करूंगी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएगा। ओह माय गॉड, वाओ, क्या सीन चल रहा था यार। गाइस, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? और वैसे सारा, क्या हुआ सारा? रोमिल, तुम्हें पता है ये जो लड़की है ना, ये इस झाड़ू वाले को किस कर रही थी। और वैसे सारा, इस एकेडमी के सारे कैडेट्स मर गए थे क्या, जो तुम इस भिखारी पे चढ़ गई? OMG, व्हाट रबिश, कुछ भी मत बको, समझी? आई नो, तुम यही बोलती, इसलिए मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने इस फोन में तुम्हारी ये वीडियो ले ली, तो मेरे पास सबूत है। ये देखो, अब ये वीडियो ना सीधा जाएगा एकेडमी के हेड मिस्टर देवराज के पास। जस्ट वेट एंड वॉच।
देवराज सर तो इसकी खाल खींच देंगे। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब तो तू गया। क्या कर रहा है साले, छोड़ मुझे। तू तो बहुत खास बना फिरता। क्या हुआ? छोड़ मुझे, नहीं बचा सकता। ईशान छोड़ो उसे जाने दो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। स्टॉप इट! ये क्या चल रहा है एकेडमी में? सर, मेरा मतलब है कि सर से पांव तक ये आदमी तो फटीचर लग रहा है। इस आदमी को इस एकेडमी में आने किसने दिया? सर, ये सारा है ना, इसी ने ये आदमी को इस एकेडमी में लेके आई है। पता नहीं कब से इस रूम में ये रंगरलियां मना रही है। आपको यकीन नहीं आता ना? मेरे पास वीडियो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। What? यस, ये देखिए सर। देवराज सर, मैंने इसे कोई किस नहीं किया है। सर मैं तो बोलता हूँ बहुत हो गया सवाल जवाब। इसके माथे में एक गोली तान देता हूँ, बोल देंगे अकेडमी में आतंकवादी घुस गया था। सर प्लीज इसे जाने दीजिए, इस केस में कोई गलती नहीं है सर। जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए प्लीज सर। ये लड़की मुझे बचाने के लिए खुद को सजा दे रही है। कितनी सेल्फलेस इंसान है सर। अबे असली मर्द है तो अबे उधर क्या देखा है? औरत के पीछे छुपेगा तू? ये तेरी मर्दानी? गन चलानी आती भी है या बस ऐसे ही? असली मर्द है तो गन चलाना। बे साले, इस एकेडमी का बेस्ट शूटर हूं मैं। ऐसी कोई गन नहीं हो धनुष ना चलाई हो। कुछ कह रहे थे तुम, बेस्ट शूटर एंड ऑल। Stop it! तुम लोग यहाँ नर्सरी के बच्चों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम दोनों इतने ही बड़े शूटर हो तो आपस में एक शूटिंग कंपटीशन रख ही लेते हैं। अगर ईशान जीता तो सारा की सजा माफ, और धनुष जीता तो ईशान यहाँ से जाएगा सीधा जेल। बोलो है मंजूर? नहीं सर, हमें ये मंजूर नहीं है। सर, कोच धनुष वेपन को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं। रही बात ईशान की, बात फुटपाथ पे काम करने वाला एक आम इंसान है। ये कंपटीशन ही गलत है सर। तुम बताओ ईशान, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? अरे ये क्या कर रहे हो ईशान तुम? ये होली में पिचकारी खेलने वाली बंदूक नहीं है। कोच धनुष बहुत अच्छे शूटर है। ये कितना अच्छा शूटर है वो आज हम देख लेंगे। अब ये मेरे जाल में फंस गया है, इसे अब नंगा करके नहलाऊंगा। धनुष, आर यू रेडी? यस सर। नाउ शूट। वाह जान अभी भी वक्त है, मना कर। वाह धनुष, 9 on 10। मैं तो 10 on 10 भी शूट कर देता, लेकिन वो देख के इसके तोते उड़ जाते। जान अभी भी वक्त है, मना कर। मैं देवराज सर से माफी मांग लूंगी। धनुष बहुत अच्छा शूटर है। ईशान, तुम तैयार हो? अबे वो चोमू, ये शूटिंग रेंज है, तेरे कचरे का ढेर नहीं। हेडगियर तेरा बाप लगाएगा। ये क्या है? 10 on 10 शॉट, वो भी बिना टारगेट को देखे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ईशान, तुमने 10 on 10 मारा है। देखा देवराज सर, धनुष हार गया और ईशान जीत गया। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ना चीटिंग है। और आप कुछ भी नहीं बोल रहे। सर, आपको पता है ना, धनुष हमारे एकेडमी का बेस्ट शूटर है। ओए, बेस्ट शूटर धनुष नहीं, स्नाइपर ईगल है, जो स्पेशल फोर्सेस की शान है। और ये रही उसकी गन, समझी? मेरी गन 5 साल हो गए इसे छुए। जो स्नाइपर अपनी ड्यूटी छोड़ के भागता है ना, आर्मी उसे भगोड़ा कहती है। वो हीरो था, अब जीरो है। अब इस एकेडमी का बेस्ट शूटर और हीरो मैं हूँ। अपने आप को बेस्ट शूटर मत कहो, क्योंकि अभी ना तुम्हें एक मामूली से झाड़ू वाले ने हरा दिया। सोचो स्नाइपर ईगल के सामने तुम्हारा क्या हो? तुम हीरो नहीं, जीरो। तूने मुझे जीरो बोला? स्टॉप इट धनुष, ये स्पेशल फोर्स एकेडमी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर तुम लोगों में इतना ही जोश है तो एक कंपटीशन और हो जाए। ईशान, तुम सारा को ट्रेनिंग दोगे, और धनुष तुम सारा को। और इन दोनों लड़कियों के बीच 10 दिन के बाद एक शूटिंग कंपटीशन होगी। देख लेंगे किसमें कितना है दम। बोलो तैयार हो? 100% तैयार। मंजूर है, लेकिन इस चीटर ईशान और सारा से compete करने के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो कंपटीशन हारेगा उसे अपने हाथ काटने होंगे। ये झगड़ा, ये क्या बकवास है? मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। देवराज सर, ये कंपटीशन के खिलाफ है। ये तो अपनी मर्जी चला रहा है यहाँ। क्यों? जब तुम्हें एक झाड़ू वाला ट्रेन कर सकता है तो हाथ काटने में क्या प्रॉब्लम है? ये झगड़ा तुम दोनों ने शुरू किया है, इसलिए इसका फैसला भी तुम लोग ही करोगे। नहीं तो सारा तुम्हें ये एकेडमी हमेशा हमेशा के लिए छोड़नी होगी। क्या रे फटीचर, अब चुप क्यों हो गया? क्या हुआ? फट गई क्या धनुष से? मैं ये सोच रहा था कि बिना हाथ के तुम कैसी दिखोगे, और अगर बात सारा की है ना, तो ये शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, 10 दिन बाद अगर तुम दोनों को शोले का ठाकुर नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम धनुष नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस। जब तक तुम सारा को ट्रेनिंग दोगे तब तक तुम इसी एकेडमी में रहोगे।
जरूरत थी हाँ बोलने की? इतनी फालतू सी शर्त है ये। तो क्या करता, माफी मांगता? ये मेरी हो रियली यार। मेल ईगो नहीं है, तुमने ही कहा था ना तुम यहाँ पे सच्चाई के लिए लड़ने आई हो, मैं भी वही कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, अब चले। हाँ वाह, ये ईशान तो भंगार से सुपरस्टार बन गया। क्या हुआ? इतनी शॉक्ड क्यों लग रही है? भाई तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर तुम शर्त हार गई तुम्हारे हाथ कट गए? नहीं नहीं, ऑनेस्टली एक बात कहूँ ईशान, तो मैं इससे पहले अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रही, घूमना फिरना, लेट नाइट पार्टीज, पापा के पैसे उड़ाना, मगर जब से ये यूनिफॉर्म पहनी हूँ तब से ऐसा लगता है कि जो भी सामने आ जाए बस फिर जाओ, रेडी हो जाओ। शान फोन उठा, फोन उठाओ शान, फोन उठाओ। OMG, मुझे तो लगा था कि तुम ना घबरा के इस एकेडमी से भाग जाओगी, लेकिन तुम शोले की ठाकुर बनके ही तुम यहाँ से जाओगी, वो भी बिना हाथों के। 10 दिन है सारा, मुंह चलाने से अच्छा है कि तुम गन चलाओ। शाना कौवा कहाँ जाकर के गिरता है पता है ना तुम्हें? कौवा कहाँ गिरेगा और किस पे बैठेगा वो तो हम 10 दिन बाद देखेंगे। और सारा भूलो मत, धनुष जैसे टॉप लेवल आदमी मुझे कोचिंग दे रहा है, तुम्हारे जैसा कचरा उठाने वाला भिखारी नहीं। वैसे कहाँ है तुम्हारा लंगूर? ओह माय गॉड, ये साला तो। सारा प्रैक्टिस शुरू करें? वैसे शेविंग कर लेने से ना कोई शूटर नहीं बन जाता। चलो धनुष, इसे दिखाते हैं अपना जलवा। अबे ओ, भिखारी तो तू पहले से था, चोर भी बन गया। चुपचाप बता तूने स्पेशल फोर्सेस यूनिफॉर्म कहाँ से चुराई? हर चोर को सब लोग ना चोरी दिखाई देते हैं, और अगर जानना है कहाँ से आई तो देवराज सर को कॉल कर ले। चलो सारा, टारगेट प्रैक्टिस और एक असली मिशन में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे जो टारगेट है वो एक बॉक्स है, लेकिन मिशन पर टारगेट बॉक्स नहीं होगा, और हो सकता है वहां पे उसके पास गन भी है और गोली भी चल सकती है। तुम्हें तो पता होगा, तुमने किडनैपिंग फेस की है। किडनैपिंग? ये तुम्हें कैसे पता कि मेरी किडनैपिंग हुई? मुझे पता नहीं है, मैंने एक्चुअली एक न्यूज़ देखी थी जिसमें किसी सारा की किडनैपिंग थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इसकी हॉटनेस देख के अब मैं निशाना कैसे लगाऊं? ओह माय गॉड, सारा यू लकी बिच, इसका जवाब तो तुझे आज जरूर मिलेगा। क्या करें? परेशान? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ शान, इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, अगर नहीं हो पाए तो क्या करें? परेशान रहोगी तो जियोगी कैसे? कभी कभार लाइफ में बड़ा बनने के लिए जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, इनको इग्नोर करना पड़ता है। तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और देखना, एक दिन तुम स्नाइपर ईगल से अच्छी स्नाइपर बनोगे। रियली शान? यस। तुम्हें पता है, जब से तुम यहाँ आए हो ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, अदरवाइज झाड़ू मारती रह जाती है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी ईशान। क्या हुआ? सर, आपके होटल में विक्रांत खन्ना ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और आपको आपके पापा ने अर्जेंट में बुलाया है। ये रहा इनविटेशन, और अगर आप वहां नहीं गए तो वो यहाँ आकर सबके सामने आपकी आइडेंटिटी बता देंगे। व्हाट? ओह शिट, लगता है सारा ने मेरी और देवराज की बातें सुन ली। आई एम रियली सॉरी शान, मेरी वजह से देवराज सर ने तुम्हें बहुत सुनाया होगा ना। हाँ, डांटा उन्होंने मुझे, बट थोड़ा सा ही, इट्स ओके। चलो। क्या बात है, वाह सारा, यहाँ ट्रेनिंग कम रोमांस ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं बेशर्म हो यार तुम, लगता है बातों से नहीं जूते खाकर ही मानोगी। नहीं कर पाई, लेकिन 15। नहीं बेशर्म हो यार तुम, लगता है बातों से नहीं जूते खाकर ही मानोगी। अच्छा, तुम्हें पता है सारा, स्कूल में ना मेरी टीचर ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। अब उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन 15 साल बाद उस एक थप्पड़ का मैंने 10 थप्पड़ मारा और अपना बदला चुका है। तो मार लो, जूते मारना है या चप्पल। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, स्पेशल फोर्स का एकेडमी है, और ज्यादा बकवास की ना, मेरे हाथ से ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, डोनाल्ड डक बन करके पूरी जिंदगी घूमती रहेगी, समझी ना? अच्छा सारा, सारा, तुम्हारे पापा की 60th बर्थडे की खबर न्यूज पे चल रही है। सुना है 5 करोड़ की पार्टी दे रहे हैं। सारा प्लीज
मुझे भी उस पार्टी में आना है। अबे गधे, तुझे मैं कैसे लेके जाऊं जब वो मेरा बाप है ही नहीं। अरे क्यों नहीं, इतने रईस बाप की बेटी, इतनी रईस पार्टी, मेरे दोस्तों को तो जरूर लेके जाओगी। क्यों सारा? हाँ ऑफ कोर्स, हम सब जाएंगे और बहुत मजे भी करेंगे और वहाँ पे पिक्चर क्लिक करके ना इस सारा को जलाएंगे भी। अब बर्थडे पार्टी में खुलेगी असली सारा की पहचान और नकली सारा की सच्चाई। मैं चलता हूँ। अब क्या होगा, ना ही मैं विक्रांत खन्ना की बेटी और ना ही मेरे पास कोई इनविटेशन है। अब कहाँ से लेके जाऊँ इन लोगों को, यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। सारा कुछ तो जुगाड़ करना होगा। इतनी प्यारी ड्रेस, आई रियली लव यू पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा। बस मेरे स्नाइपर बनने के ड्रीम को आप समझ नहीं पाए। ओहो, डिजाइनर ड्रेस, पर ये लुकी के पास कहाँ से है? व्हाट? 5 लाख की ड्रेस? इसकी तो औकात नहीं है 200 रुपए के टॉप खरीदने की। ये 5 लाख का ड्रेस कहाँ से आया? आई एम श्योर इसका कोई शुगर डैडी जरूर है। सारा, तेरी ड्रेस तो गई। सारा, मुझ पर हंस रही थी ना, अब देखना लोग तुझ पर हंसेंगे। ये ड्रेस किसने काटा? सारा, साली अब तो तू गई। लेकिन यहाँ आने से पहले ढंग। OMG, मुझे लगता है तुमने ना गरीबी को बहुत सीरियसली ले लिया है। माना कि तुम गरीब हो, लेकिन यहाँ आने से पहले ढंग के कपड़े तो पहन लेती। तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में ना बस एक कटोरी की देर है और तुम सिग्नल पे जाके खड़ी हो गई ना, बात मानो मेरी, तुम ना बहुत पैसे कमाओगी, बहुत। ओहो हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम्हें जब तारा ने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया तो इस पार्टी में क्यों आई हो? मैं इस पार्टी में क्यों आई हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और रही बात सारा, मुझे भिखारी कह रही हूँ, खुद को ध्यान से देखा है? किसी की चोरी की हुई ड्रेस पहनकर आई हूँ। लिसन, तुम्हारी ये बकवास के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरे पापा मेरा वेट। पापा? ओह माय गॉड, रियली? देखो, गोबर में शक्कर मिलाने से वो हलवा नहीं बन जाता। वैसे ही ये ड्रेस पहनने के बाद तुम विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं बन जाती। यस, हाउ कैन हेल्प यू? हम यहाँ विक्रांत सर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए हैं। ये सारा खन्ना है विक्रांत सर की बेटी? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये उनकी बेटी नहीं है। ये ड्रेस तो मैंने विक्रांत सर के मैनेजर महबूब सर के पास देखी थी। ये ड्रेस उन्होंने विक्रांत सर की बेटी के लिए खरीदी थी। आइए मिस खन्ना, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। चलिए। अरे मैं आपको कह रही हूँ ना, ये झूठ बोल रही है, ये विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं है। ए भिखारन, बाजू हट, गेस्ट आने वाले हैं। पार्टी के बाद खाना मांगने आ जाना। आप मेरे से ऐसे निकल। निखिल ऋषि, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। देखो पहले जो भी हुआ ठीक था, बट आज की पार्टी में कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? ईशान? ईशान सर आए हैं। ईशान सर? आने वाले हैं तो सारे वेटर। तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं मैम, एक्चुअली मैं कह रहा था कि हमारे सर आने वाले हैं तो सारे वेटर्स जल्दी अंदर चलो। ये ईशान सर नहीं, ये तो हमारे वेटर है ईशान। एक्चुअली हमारे सर का दिल बहुत बड़ा है तो उन्होंने सारे वेटर्स को आने जाने के लिए कार दे रखी है। ईशान तुम भी अंदर चलो जल्दी, सारे गेस्ट आ चुके हैं। ये सर, मैं आता हूँ। चलो ना अंदर चलते हैं। तुम्हें समझते समझते ना एक दिन मेरा दिमाग ही फट जाए। कभी कचरा उठाते हो, कभी गन चलाते हो, और आज ये वेटर। आखिर तुम हो कौन? हमारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अंदर चलते हैं। चलो। सारा मैम, आपके पापा भी एक अर्जेंट मीटिंग में है। जब तक वो मीटिंग में, तब तक आप और आपके स्पेशल गेस्ट फूड और ड्रिंक एंजॉय कीजिए। आपके पापा ने आपके लिए एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, मैं अभी भिजवाता हूँ। इसे कहते हैं पार्टी। सारा को अगर मैंने पटा लिया तो इसके बाप के करोड़ों का एम्पायर मेरा हो जाएगा। So guys,
कैसी लगी मेरे पापा की पार्टी? सारा आर यू इनसेन? इतनी आउटस्टैंडिंग पार्टी है यार, इसे बोलते हैं लाइफ। कहाँ तुम, कहाँ हम लोग। क्या बात है, सही कहा तुमने। कहाँ ये राजकुमारी और कहाँ हम भिखारी। क्यों सारा? गॉड, तुम ना कॉकरोच की तरह हर जगह पहुंच जाती हो और अब तो लगता है ये ना तुम्हारी आदत बन गई। लेकिन तुम्हें पता है कॉकरोच का सिर्फ एक ही इलाज, चप्पल से उसकी चटनी बना, है ना? चप्पल से तो उसे मारना चाहिए जो कि नमक हराम होता है। खन्ना परिवार के टुकड़ों पर पली बड़ी और आज उन्हीं के नाम पर झूठ बोल रही हूँ। शेम ऑन यू। इसे कैसे पता चला कि मेरी पढ़ाई का खर्चा खन्ना फैमिली ने स्पॉन्सर किया है? और कितना जलोगी सारा? सिर्फ नाम सारा होने से ना तुम विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं बन जाओ। एक काम क्यों नहीं करती, तुम सारा से दोस्ती कर लो। क्या पता तुम पे तरस खा के ये तुम्हारी थोड़ी मदद कर दे। राइट सारा? राइट। एक्चुअली ना मैं इतने सारे पैसे अपने पे अकेले नहीं उड़ाना चाहती, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी एक साइड चिक